हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था अंग्रेजी वर्डमाला, और अंग्रेजी वर्डमाला की आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। यानी पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? वॉइस क्लियर आ रही है? देखिए, अंग्रेजी वर्डमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? तो भैया मैंने आपको बता रखा है, दाएं से कहा उसने तो पहले चिन्ह लगा लीजिए। दाएं से कौन सा नंबर बोला है? 19वां नंबर। के दाएं, फिर वही नाम ले दिया। और मैंने आपको बताया था कि जिस दिशा से अगर शुरू करता है, अगर वो नाम कहीं भी वो दिशा दोबारा रिपीट हो जाए तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, वरना उसके अपोजिट कितनी बार भी दिशा का नाम आए तो प्लस करते हैं। तो उसी दिशा को रिपीट कर रहा है के दाएं 12वां अक्षर। तो भैया घटाएंगे, घटाने पर कितना आएगा? दोनों को अगर हम घटाएं तो घटाने पर आएगा 7। कितना? 7। तो भैया आपको पता है ये दाएं से स्टार्ट है, इसे बाएं से बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 27 में से घटाते हैं। तो इसे 27 में से अगर हम माइनस करेंगे, 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो दिशा पलट जाएगी, यानी बाएं से। बाएं से कौन सा नंबर आएगा? 20, यानी नंबर आएगा 20। और 20 पर कौन सा अक्षर होता है? 20 पर अक्षर होता है टी, जो ऑप्शन 20 द राइट आंसर है। ठीक है, करिए जल्दी। मेरे भाई और बहनों, देश के जवानों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये टाइप नेक्स्ट है। मैं आपसे पहले कई टाइप करा चुका हूँ। इस चैप्टर को हम बहुत डीपली से लेकर चल रहे हैं, यानी बिल्कुल 0 से टू हीरो की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म का मतलब होता है जोड़े। ऐसे कितने जोड़े हैं जिसे प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। क्लियर? यानी हमें बताना है कि मैथमेटिक्स में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जितने कि इन अक्षरों के बीच में हैं, और वास्तव में अंग्रेजी वर्डमाला के बीच में भी उतने ही अक्षर होते हैं। तो आपको करने का एक अच्छा तरीका क्या होगा? जो ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, क्लियर? अब इसमें हमें जोड़े बताने, कैसे बनाएंगे? तो ध्यान देना, इसकी कई ट्रिक हैं। मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। अगर किसी ये ट्रिक समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, कोई दूसरी ट्रिक के साथ समझाएंगे। देखिए, इस मैथमेटिक्स में हमें क्या करना होगा? जो अंग्रेजी वर्डमाला में जो अक्षर दे रखा है, क्या जो भी अक्षर दे रखा है उसी से आप अंग्रेजी वर्डमाला के हिसाब से आगे चलिए। एम से आगे क्या आता है? एन। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। आप टी पढ़ रहे हैं और यहाँ भी टी आ गया, तो एक युग्म बन गया, यानी कि एक जोड़ा बन गया प्लस। अब इसी से आगे चलो, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है? ठीक है, तो अब इस एम को छोड़ दो, ए से चलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है? तो इससे आगे चलिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर तो जेड हो गया, तो भैया आपको ए से स्टार्ट करनी है दोबारा। ए बी, यहाँ भी मैच नहीं कर पाया अभी। एच आई जे के एन एम एन ओ नहीं है? इससे आगे देखिए,
EFGHI, देखना ई से, H वाला नहीं, यहां से देखिए EFGHI आ गया। तो कितने जोड़े हो गए? 2। इससे आगे देखिए I के बाद J और K, इससे आगे देखिए MNOPQR नहीं है, ABCDE नहीं है, TUVWIJKCD। तो एक सीधी दिशा में हमने देखा तो जोड़े कितने बने? सिर्फ सीधी दिशा में अभी 2 जोड़े बने। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सीधी दिशा में पढ़ने हैं, फिर वापसी देखिए उल्टी दिशा में आपके कितने जोड़े बनते हैं। तो आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना करें कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को पीछे की तरफ चल लें तो आप वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला पीछे पढ़ने लग जाओ। नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी आ गया है, लेकिन चलना है अक्षरों की तरफ पीछे। जैसे कि STUVWXYZ ABC नहीं है, इससे आगे देखिए CDEFGHIJKL नहीं है, IJKLMNOPQ नहीं है, TUVWXYZA नहीं है, ABCDEFG नहीं है, MNOPQR नहीं है, EFGHIJKTUA तो कितने बनने जोड़े भैया? 2 ही जोड़े बने। कितने जोड़े? 2। तो राइट आंसर हमारा कितना होगा? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर है। क्लियर है? चले आगे की तरफ। अगर किसी को कोई बात अभी भी समझ में नहीं हो कि इस ट्रिक के माध्यम से भैया समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिए, दूसरी ट्रिक के साथ समझाता हूं। आगे बात समझ में? चले आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी हमें यही बात बतानी है। देखिए क्वेश्चन अलग है, इसमें जोड़े नहीं पूछ रहा, इसमें क्या पूछ रहा? वो पूछ रहा ये शब्द आपके सामने दिया गया है, इसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार हमें जमाने हैं, अब आप क्रम अनुसार इन्हें लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कौन सा अक्षर आता है भैया? तो भैया सबसे पहले ए आता है। ठीक, चलो मैं आपके सामने पहले जो शब्द लिखा है उसी को लिख देता हूं। CAMPAIGN, ये तो शब्द दे रखा। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार जमाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से क्या आता भैया? ए। सी के नीचे ए, इसका हिसाब कर दे, एक ये रहा ए, 2 ए। बात क्लियर? अब इसके बाद उसके बाद क्या है? ए के बाद आता सी, तो भैया सी। इन्हीं अक्षरों में हमें ध्यान देना तो कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आता। सी के बाद भैया ध्यान देना कौन सा आता है, तो देखिए सी के बाद कौन सा आएगा? जी, और जी के बाद क्या आएगा? आई। आई के बाद क्या आएगा? बोलिए एन। एन के बाद क्या दे रखा है इसमें? जी के, आई के बाद एम, और एम के बाद एन, और एन के बाद भैया क्या आएगा? पी। अब उसने कहा कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन ही नहीं हुआ, अपरिवर्तित रहे। तो देखना सी का स्थान तो अपरिवर्तित हो गया ना, इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। ये पहले भी दूसरे नंबर पर था, अब भी दूसरे नंबर पर है। क्लियर? एम का भी परिवर्तन हो गया, पी का भी परिवर्तन हो गया, ए का भी परिवर्तन हो गया, आई का भी परिवर्तन हो गया, जी का भी परिवर्तन हो गया, एन का भी परिवर्तन हो गया। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ? भैया एक है। कितने हैं? एक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले फिर आगे की तरफ। क्लास में एकदम धुआं धुआं करना है। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपके सामने शब्द लिखा है, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं यानी युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही दो अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो दोनों दिशाओं में उसने कहा है, तो भैया हमें दोनों दिशाओं में देखना होगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन पीछे कराया था BANGNE, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें हमें जोड़े बताने हैं। तो देखिए बी से आगे चलेंगे, CDEFG, क्या जोड़ा बना? कोई नहीं बना। ABCDE, यहाँ तो आ गया है, एक आ गया, एक जोड़ा। चलिए NOPQ नहीं है, GHI नहीं है, LM नहीं है। तो सीधी दिशा में तो भैया एक ही आ रहा, लेकिन उसने कहा आगे भी और पीछे दोनों दिशाओं में चलना। अब दोनों दिशाओं में चलेंगे, कौन सी दिशा में? दोनों दिशाओं में चलेंगे। तो भैया पीछे से हटिए, EFG, एक यहाँ हो गया, देखिए GHIJ नहीं है, LMN एक यहाँ बन गया। चलो बहुत अच्छी बात है भैया। OP, अब इससे आगे GHIJNOP, A और B, एक यहाँ बन गया। कितने जोड़े हो गए भैया? 4। कितने हो गए? 4। ऑप्शंस 3 से अधिक, 2, 3, 1, कोई नहीं भैया, बन तो रहे 3 से अधिक। कितने बनने? 4। आ रही है बात समझ में? चलिए अगर समझ में आ रही है बात तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कर दीजिए वीडियो को लाइक अभी। जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब एक दूसरी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक भैया का कमेंट आया है कि भैया ये ट्रिक समझ में नहीं आई, तो कोई दूसरी ट्रिक बताइए। तो देखिए दूसरे ट्रिक के साथ, BANGLE, ये शब्द दिया था, ठीक। आपको कैसे करना है, आप इन पर नंबरिंग लिख दीजिए। क्या? नंबरिंग। जैसे 1 2 3 4 5 6, आपके इधर से लिख दो 1 2 3 4 5 6, लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखिए ई कितने पर होता? 5 पर। कितने पर होता? 5 पर। L होता 12 पर, G होता 7 पर, N होता 14 पर, A होता 1 पर, B होता 2 पर। अब वैसे ही आप ऊपर लिख दीजिए, B होता 2 पर, A होता 1 पर, N होता 14 पर, G होता 7 पर, N होता 12 पर, E होता 5 पर। इनका योग करिए, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 14 6 18, 14 4 18, 7 और 3 10, 12 2 14, 5 और 1 6। वैसे ही आप इधर योग करिए, 1 और 1 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 14 और 3 17, 7 4 11, 12 5 17, 6 5 11। इतना तो कर सकते हो, बोलिए कर सकते हो ना इतना तो देखिए अब आप ये देखिए इधर कोई ऐसा अक्षर, ऐसा कोई नंबर जो कॉमन हो। जैसे मैं कहूँ भैया 6, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप कह दीजिए कि 1 जोड़ा हो गया। इसके बाद और भी कोई अक्षर है ऐसा क्या?
और भी कोई नंबर है भैया क्या ऐसा? देखिए, और भी कोई नंबर है क्या ऐसा? नहीं है। इधर देखिए, 3, एक ये रहा, एक ये रहा, हो गया। इससे आगे देखिए, 17, एक ये रहा, एक ये रहा, चलो 11, एक ये रहा, एक ये रहा। तो देखना भैया कितने जोड़े हो गए? हो गए 4, हो गए ना 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप चाहे इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, जो मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पढ़ते हैं, आप चाहे उससे कर सकते हैं। आपकी मर्जी है भैया, आप कोई सी भी ट्रिक के साथ कर सकते हैं। और अगर अभी भी समझ में नहीं हो तो बताइए, या तो मैं दोबारा बताऊं, या किसी ये भी ट्रिक समझ में नहीं हो तो कोई अन्य ट्रिक के साथ बताएंगे। बोलिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। फिर हमें शब्द दिया है और इसमें ये पूछ रहा कितने अक्षर युग्म हैं। उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। चलना हमें दोनों दिशाओं में, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, ठीक। अगर क्वेश्चन आएगा आगे और पीछे दोनों दिशाओं में तो भैया हमें दोनों दिशाओं में देखना होगा। अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो हमें सिर्फ एक आगे की दिशा में चलना होता है। क्लियर है? तो चलें, साफ दिखाई दे रहा ना? देखना, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो ये दिखाई दे रहा है ना, BORINGLY, दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप कमेंट कीजिए, मैं ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कराऊं या नंबर डाल कर कराऊं? बताइए जल्दी, जैसा आपको अच्छा लगता हो मैं उससे करा दूंगा। देखिए, 20 आगे चलिए, CDEFG, एक ये हो गया। इसके बाद HIOPQRSTU, RSTUVW, नहीं आया अभी। IJKL, एक यहाँ हो गया। NOPQGHILM, नहीं है। वापसी चलिए, YZABCDEF, LMN, देखिए ये हो गया। NOPQR GHI, देखिए क्या हो गया। JKL, NOPQR IJKL RSTOP, कितने हो गए भैया? बताओ मेरे भाई और बहनों और देश के जवानों, राइट आंसर को कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। 3 से अधिक, 3 से अधिक। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ रहा भैया। चलो, एक का कमेंट आया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा भैया। चलो, कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर अभी भी ना समझ में आई हो किसी को कोई बात तो भैया कमेंट कर सकते हो, चाहे कोई भी भाई हो चाहे कोई बहन हो, कर सकते हो, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन में इसमें भी फिर यही पूछा है कि कितने जोड़े बनेंगे, लेकिन उनमें पूछा गया था आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। इसमें क्या कहा? सिर्फ आगे की दिशा में, आगे की दिशा में। तो देखिए भैया, हमें एप्लीकेशन में देखना होगा कितने जोड़े हैं। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन, इसमें कितने जोड़े हैं? ए से आगे चलेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई फॉर आइसक्रीम, खाते हो ना बहुत ज़्यादा। एक जोड़ा तो ये हो गया।
जे के, इससे आगे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के एल एम एन ओ, सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई, टी यू वी डब्ल्यू, आई जे के ओ पी। क्या कितना भाई, कितना आए जोड़े भैया? अब क्या तो एक ही आ रहा है। ऑप्शंस है क्या देखिए, और जब ऑप्शन दिखाई दे रहा तो फिर देरी किस बात की? जल्दी राइट लगाइए और आगे चलिए। जल्दी करिए। एक स्टूडेंट का कमेंट आया है कि भैया ज़्यादा बनने, इसमें तो ज़्यादा बनने। भैया फिर दोबारा देख लो, अगर ऐसी बात है हम तो आपको दोबारा समझा देंगे, परेशान ना हो। पर आप शब्द लिख रहा था एप्लीकेशन, देखो अगर दोबारा समझना है या आपका गलत आंसर आ रहा है दोबारा देख लो, आराम से करो, जल्दबाजी कुछ नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक तो यहाँ हो गया और एक ही बन पा रहा था। आगे देख लो, आई के बाद जे के, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आई जे के एल एम एन ओ, सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई, टी यू वी डब्ल्यू, आई जे के ओ पी। भैया एक ही तो आ रहा है, कहाँ से आपके ज़्यादा आ गए? ठीक है, अब तो आगे बात समझ में। चलो तो चलो आगे। आराम से करो, जल्दबाजी में गलत मत करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। आपने वाहनों के, बड़े वाहनों के पीछे लिखा देखा होगा कि दुर्घटना से देर भली, तो आप वो काम मत करिए कि जल्दबाजी में आंसर गलत दें। चाहे 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाए लेकिन आंसर सही आना चाहिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा, ये हमें शब्द दे दिया कि प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं व्यवस्थित करें। पहले ये शब्द लिख रहा है GATHER, ये शब्द लिख रहा है आपके सामने। उन्हें कहा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसे लिखो। चलो लिख देंगे भैया, हमें क्या दिक्कत है। देखिए वर्णमाला के अनुसार पहले ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, ई के बाद इसमें क्या था जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, एच के बाद आर आएगा, आर के बाद टी आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के सीक्वेंस में लिख दिया। अब इससे कहेगा कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। भैया इसका तो हो गया, इसका भी हो गया, आगे देखो इसका भी हो गया, इसका नहीं हुआ। एच ई का भी हो गया, आर का भी हो गया। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। भैया एक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ। नोट कर लिया सभी ने? हर स्टूडेंट नोट्स बनाते हुए चले, और जिस स्टूडेंट पर चैप्टर अच्छे से आता है या ऑलरेडी पहले कहीं से नोट्स बना रखे हैं, तो भैया आप प्रैक्टिस, कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन जैसा मैंने आपके सामने लगा दिया है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि करने से पहले आपका आंसर आ जाए।
कर लिया सभी ने? जल्दी करिए। जय हिंद। कर लिया? तो देखिए वो कह रहा है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक शब्द के बीच उतने ही अनुक्रम यानी उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। अब भैया इसमें ना तो ये लिखा कि आगे दिशा में, ना लिखा पीछे दिशा में, ना लिखा आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। अब इसमें तो भैया कोई बात ही नहीं लिखी। अगर बात ना लिखी तो आपको एक ही दिशा में चलना होगा। कौन सी में? आगे की दिशा। ठीक, ध्यान दें। C D E F G H I J K O P Q R S T U V R S T U V W X P Q R P और Q और R एक S T P Q R S T एक यहाँ हो गया। O P Q R S R S T एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। यू A B C T U कितने जोड़े बनने भैया? 3। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसा कोई भी भाई या बहन जिसे कोई बात समझ में नहीं हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलें आगे की तरफ। तो भैया आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जिस भाई या बहन को अभी कोई बात, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। फिर मैं जैसे नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा तो आपको उस क्लास में उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, मैं सभी के कमेंट देखूँगा। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो भैया बताना, चाहे कोई भाई हो चाहे कोई बहन हो, कमेंट कीजिए। मैं सभी के कमेंट पढ़ूँगा और देखूँगा कि हाँ कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है, और अगर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर किसी कोई बात समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।